अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिसका डर था वही हुआ। 15 दस्तावेज होने के बाद भी नागरिकता नहीं मिली। कोर्ट का नया आदेश जारी। कोर्ट ने क्या नया आदेश जारी किया, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास 5 डॉक्यूमेंट्स है, चौड़े होके घूम रहे हैं कि मैं तो नागरिकता साबित कर दूंगा। एक आदमी के पास 15 डॉक्यूमेंट्स था, फिर भी उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली। कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अब बनाकर रखना होगा, क्योंकि जब 15 डॉक्यूमेंट्स से नागरिकता नहीं मिल रही है तो फिर आखिर जो है नागरिकता कैसे मिलेगी। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि मोहम्मद भाई मेरे पास 8 डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास 6 डॉक्यूमेंट्स है, मुझे तो नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। भाई साहब, ये आपकी गलत फहमी है। आप जो है गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भारत में 15 डॉक्यूमेंट्स लेकर भी लोग घूम रहे हैं। उनको भी कोर्ट जो है नकार दे रहा है नागरिकता देने से, कोर्ट जो है मना कर दे रहा है। तो आपके पास तो साथ ही 8 है, आपको कैसे नागरिकता मिलेगी। चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे भारतीय हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया है उसके बाद से ही जो है पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। ओपोजिशन लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया पासपोर्ट को लेकर, मगर सरकार की मंशा कुछ और है। सरकार SIR भी करा रही है, सरकार मकान सर्वे भी करा रही है। अब सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है NRC। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले में 15 से अधिक दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का दावा स्वीकार नहीं किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है नया आदेश दिया है। एक आदमी 15 डॉक्यूमेंट से लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट गया था नागरिकता लेने के लिए, मगर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये सभी दस्तावेज हमेशा के लिए अमान है, बल्कि इस विशेष मामले में दस्तावेज पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं पाए गए। यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे दस्तावेज अमान नहीं हैं, मान है मगर नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता के लिए आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, मगर डॉक्यूमेंट्स में सारा जो स्पेलिंग हो, नेम की हो, DOB की हो, या फ़ोटो हो, या फादर नेम हो, या एड्रेस हो, मैच होना चाहिए। मिस मैच होगा नागरिकता नहीं मिले। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, कुछ मामलों में संबंधित व्यक्ति पर होता है। यानी कि आपको नागरिकता मिल जाएगी, मगर अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपको नागरिकता से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद बताया जा रहा सिर्फ आधार, पैन, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट होने से अपने आप नागरिकता साबित नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, तो इससे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये मत सोच लीजिएगा आप लोग कि मुझे नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, 1951 NRC की कंप्यूटर कॉपी बिना आवश्यक कानूनी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन के स्वीकार नहीं की गई।
यानी कि ये जो आदमी था इसके पास 1951 की एनआरसी की कॉपी भी थी, वो भी लेकर गया था हाई कोर्ट, मगर एनआरसी की कॉपी भी स्वीकार नहीं की गई, एनआरसी की कॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद इसके बाद जो है स्कूल सर्टिफिकेट थी, उसको भी जो है स्वीकार नहीं किया गया। अब बात ये आती है कि स्कूल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया नागरिकता में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हाई कोर्ट ने बताया है इसलिए स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि उसे प्रमाणित करने वाला संबंधित अधिकारी जैसे हेड मास्टर पेश नहीं किया गया। यानी कि जो उसके पास सर्टिफिकेट थी या टीसी थी तो किसने जारी किया था, हेड मास्टर ने जारी किया था। हेड मास्टर तो हाई कोर्ट गया नहीं, जब हाई कोर्ट नहीं गया तो स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद आगे देखिए, ज़मीन के कागज केवल संपत्ति का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। बहुत सारे लोग अभी खुश जो है घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे फादर या ग्रैंडफादर के पास जो है ज़मीन के कागजात हैं, मुझे तो यूं ही नागरिकता मिलेगी। यहाँ तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ना भाई, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता से आप जो है वंचित हैं, क्योंकि ज़मीन के कागजात जो है केवल संपत्ति का प्रमाण है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में उम्र और परिवार की जानकारी में विरोधाभास मिलने के कारण कोर्ट ने उस पर भी सवाल उठाए। यानी कि इस आदमी के पास वोटर आईडी कार्ड भी था, मगर वोटर आईडी कार्ड में जो है फादर का डिटेल्स और इसका खुद का डिटेल्स जो है मैच नहीं खा रहा था। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि भारतवासी आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है सारा का सारा डिटेल्स एक तरीके से कर लीजिए। आधार हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, सब में सेम होना चाहिए। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो नागरिकता से वंचित हो जाए। उसके बाद आगे देखिए, मौखिक गवाही अकेले नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी गई। यानी कि उसके पास जो है कोई गवाह भी था, उसे भी नकार दिया गया। परिवार की वंशावली और लगातार पीढ़ियां का रिकॉर्ड इस मामले में महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे क्या पता चलता है कि इन फ्यूचर में जो एनआरसी आएगी तो आप लोगों को क्या काम आएगा, यही काम आएगा, परिवार की वंशावली। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि आपके फादर या ग्रैंडफादर के पास जो भी दस्तावेज हो, अगर वो मैच खा रहा है तो मतलब ये कि आपको दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नागरिकता को लेकर जो है भारत में बात छिड़ चुकी है, ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पल पल की खबर इसी चैनल पे मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के रिकॉर्ड, परिवार से संबद्ध और अन्य दस्तावेज मिलाकर नागरिकता से जुड़े दावे की जाँच की जाती है। यानी कि साफ साफ बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र को आप लोग हल्के में मत लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी बता दिया कि जन्म प्रमाण पत्र और जो आपके पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, नागरिकता का निर्धारण, देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधानों यानी कि जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राधिकरण आदि के अनुसार किया जाता है। यानी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 1955 में जो एक्ट बनाया गया है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, जिसमें आप जो जन्म के थ्रू भी ले सकते हैं, वंश के थ्रू भी ले सकते हैं, पंजीकरण के थ्रू भी ले सकते हैं, तो इससे आप लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है और आप लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है सारी जो है डिटेल्स एक कर लेना है, क्योंकि ये आदमी के पास जो है 15 डॉक्यूमेंट्स था फिर भी उसको नागरिकता नहीं मिली। तो अगर आपके पास 5-6 होगा तो कैसे नागरिकता मिलेगी? इसके पास तो सब कुछ था, यहाँ तक कि एनआरसी के भी कागजात थे। एनआरसी के कागजात तो आप लोगों को पता है कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी नागरिकता से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। तो अगर आप लोगों के पास जो है यूं ही कागजात होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, राशन कार्ड होगा, साथ में जो है आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होगा और आपको लगता होगा कि मुझे तो नागरिकता मिल गई, तो ये आपकी गलत फहमी है या आप गलत सोच रहे हैं।
आप लोग अवेयर हो जाइए, आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग सावधान हो जाइए। और आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है एक मरतबा कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को और क्या क्या बनाना है। तो एक मरतबा कमेंट्स आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स कीजिएगा तभी मुझे जो है पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो है कि वीडियो बनाई जाएगी और आपको सारी बातें बताई जाएगी। तो यदि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।